सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा 2 में। साथियों, सेल यानी कोशिका का आज पार्ट 2 होने वाला है और पार्ट 1 में हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका से अच्छे अच्छे सवाल जो हर एक एग्जाम के ओरिएंटेड है, वही सारे सवाल आपके हर एक एग्जाम, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे या बैंकिंग या फिर और किसी एग्जाम जैसे बिहार पुलिस, दरोगा, किसी का भी आप एग्जाम लीजिए तो वही सब एग्जाम में आपका प्रश्न रिपीट करते हैं। तो आइए, सेल का सेकेंड पार्ट होने वाला है, इसके बाद एक और सेल का पार्ट आएगा, उसके बाद सेल पूरी तरीका से खत्म हो जाएगा। ये टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट सवाल होगा वो। चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि कोशिका के अंदर द्रव को क्या कहते हैं। कोशिका के अंदर जो लिक्विड होता है, जो द्रव होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे मेरे भाई? साइटोप्लाज्मा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है, यानी कि कोशिका झिल्ली जो है वह किसकी बनी होती है। तो लिपिड और प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन की। अगला सवाल है कि कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर कहाँ बनते हैं, यानी सेल डिवीजन के दौरान ये स्पिंडल फाइबर जो है मेरे भाई, वो कहाँ बनते हैं। तो सेंट्रोसोम के अंदर बनता है। कहाँ पे? सेंट्रोसोम के अंदर। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण किस जीव में नहीं होता है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें ऐसा भी जीव है जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। जैसे बताइए, पौधा में तो प्रकाश संश्लेषण होता है, नील हरा शैवाल में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो नीला हरा शैवाल में भी आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, शैवाल में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन फंगस में ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल है कि पौधे की किस कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, यानी कि पौधे का कौन सा ऐसा भाग है मेरे पास जिसमें ये क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तो वह जड़ में है, जड़ में क्लोरोप्लास्ट थोड़ी पाया जाएगा, बताइए। यानी कि सीधा सीधा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस कोशिकांग को ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। किस कोशिकांग को ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है, यानी यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है। तो वह ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं बहुत बार बता दिया हूँ, ईआर कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है, यानी 56 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, किस कोशिका का निर्माण स्थल कहा जाता है। किसे कोशिका का निर्माण निर्माण स्थल कहा जाता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आइए नीचे, तो आपको मिल जाएगा कि राइबोसोम। किसको मेरे भाई? राइबोसोम को कहा जाता है। अगला सवाल है कि कोशिका में आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। कोशिका में आरएनए का मुख्य मुख्य क्या काम है, यानी कि आरएनए का वर्क क्या है। तो प्रोटीन निर्माण में, प्रोटीन निर्माण कौन करता है? तो आरएनए। इसका मुख्य काम क्या है? तो प्रोटीन निर्माण। अगला है कि किस कोशिका में दोहरी झिल्ली नहीं होती है। कौन सा कोशिका, कौन सा सेल है जिसमें दोहरी झिल्ली नहीं पाई जाती है, नहीं होती है। तो लाइसोसोम हो जाएगा। क्या? लाइसोसोम में मेरे भाई दोहरी झिल्ली नहीं पाई जाती है। नाभिक में भी दोहरी झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी दोहरी झिल्ली होती है, लेकिन लाइसोसोम में दोहरी झिल्ली नहीं होती है। अगला है कि क्रोमोसोम किससे बने होते हैं। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो है वह किसका बना होता है? डीएनए और प्लस प्रोटीन से मिलकर, डीएनए प्लस प्रोटीन को मिलने से क्रोमोसोम का निर्माण होता है, यानी क्रोमोसोम बना होता है किसका? तो डीएनए और प्रोटीन का। ओके। अगला कि जीव का मूल इकाई क्या है। जीव का मूल इकाई क्या है? तो सेल है, वो कोशिका है। जीव का यानी कि जीव का जो मूल इकाई है, यूनिट है, वो आपका कोशिका है, यानी कि सेल है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस कोशिकांग में वसा संश्लेषण होता है। कौन सा कोशिका अंग है जिसमें वसा का संश्लेषण, यानी वसा का संश्लेषण कौन से अंग में होता है। तो स्मूथ ईआर, देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर जो होता है मेरे भाई, वह दो टाइप का होता है। एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। तो इस स्मूथ में प्रोटीन का वसा का संश्लेषण होता है। किसका? वसा का। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वसा का संश्लेषण होता है, यानी कि 62 का बोल सकते हैं। ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा।
अगला है, कौन सा कोशिका अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिका अंग जो है वो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है? तो प्लास्टिड हो जाएगा। प्लास्टिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ओके, तो कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका भित्ति क्या करता है मेरे भाई? प्रोटेक्शन का काम करता है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। तो कोशिका भित्ति का मुख्य काम क्या है? तो सुरक्षा प्रदान करना। क्या? सुरक्षा को प्रदान करना। ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, देखिए सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है मेरे भाई कि किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? यानी किसे हम लोग ऊर्जा पावर हाउस मतलब ऊर्जा गृह कहते हैं। इसका आंसर मैं अपेक्षा करूंगा कमेंट में, क्योंकि ये सवाल मैं आप सबको सेल के पार्ट 1 में बताया था। तो आप कमेंट कीजिएगा कि किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ओके, अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? मतलब बहुत सिंपल सी सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधा कौन सा गैस लेता है, यानी कि कौन सा वायुमंडल से कौन सा गैस को अवशोषित करता है? सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 हो जाएगा मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, कोशिका के किस भाग में रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है? कोशिका के किस भाग में रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है? तो साइटोप्लाज्मा में रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है। ओके, किसे जीन कहा जाता है? मेरे भाई, जीन किसे कहा जाता है? डीएनए का भाग है। जीन जो है वो डीएनए का भाग है, डीएनए का भाग। ओके, अगला कि कोशिका विभाजन किस लिए आवश्यक है, यानी कि सेल डिवीजन किस लिए आवश्यक है? तो वृद्धि के लिए। किसके लिए मेरे भाई? वृद्धि के लिए सेल डिवीजन आवश्यक ही है, मतलब जरूरी आप कह सकते हैं कि सेल वृद्धि करनी है तो सेल डिवीजन होना ही होगा। अगला है, कौन सा कोशिका अंग अम्लीय एंजाइम रखता है? कौन सा कोशिका अंग अम्लीय एंजाइम रखता है? तो लाइसोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? लाइसोसोम। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? मतलब प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होता है? ऑप्शन यहाँ देखिए। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक में डीएनए भी होता है, साइटोप्लाज्मा, नाभिक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक जीव में नाभिक होता ही नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? क्लोरोप्लास्ट में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा। कौन सा मेरे भाई? रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस कोशिका अंग में CO2 का उत्सर्जन होता है? किस कोशिका अंग में CO2 का उत्सर्जन होता है? तो किसमें? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किस कोशिका अंग में CO2 का उत्सर्जन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसे ग्रीन फैक्ट्री कहा जाता है? ग्रीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को। किसको? क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन फैक्ट्री कहा जाता है। अगला है कि राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का। किसका? तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाए। अगला है कि कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? तो वह अर्ध परागरम होता है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्ध परागरम होता है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसे कोशिका का इंजन कहा जाता है? किसे कोशिका का इंजन कहा जाता है? मतलब कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। इसे कोशिका का इंजन कहा जाता है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि क्रोमोसोम में कौन नहीं पाया जाता है? देखिए, अब ऑप्शन इधर देखते हैं कि क्रोमोसोम में कौन नहीं पाया जाता है। तो डीएनए, प्रोटीन, आरएनए और हिस्टोन। तो देखिए, क्रोमोसोम में आरएनए नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 78 का। ओके, अगला है कि कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली का
कार्य क्या है? तो देखिए कोशिका झिल्ली सुरक्षा भी प्रदान करता है, पदार्थों का अवगमन अवगमन भी करता है, विभाजन नहीं, विभाजन का काम नहीं करता, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला है कि किस जीव में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है? अब देखिए किसका कोशिका भित्ति जो है मेरे भाई वह काइटिन की बनी होती है, तो फंगस किसका? कवक। देखिए फंगस यानी कि कवक, कवक का जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी होती है। फंगस का भी जो होता है कोशिका भित्ति वो काइटिन का ही होता है। अगला है डीएनए का पहला मॉडल किसने बनाया? डीएनए का पहला मॉडल किसने बनाया? तो वाटसन और क्रिक ने। किसने? वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कोशिका में पानी का भंडारण कौन करता है? कोशिका में पानी यानी जल का भंडारण कौन करता है ये आप सभी को बताना है। तो वैक्यूओल जो है वो जल का भंडारण करता है। वैक्यूओल जो है वैक्यूओल वो जल यानी कि पानी का संरक्षण यानी भंडारण करता है। अगला है कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है? देखिए सबसे लंबी आपसे पूछ रहा है तो न्यूरॉन कोशिका जो है वो सबसे लंबी होती है। अगला है पादप कोशिका में शर्करा कहाँ बनती है? पादप कोशिका में शर्करा कहाँ बनती है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ये भी मैं आपको सेल के फर्स्ट पार्ट में आया था सवाल, तो इसका आंसर मैं आप सभी से कमेंट में अपेक्षा करूंगा देने का, ठीक है, दीजिएगा। अगला है किसे कोशिका का कंकाल कंकाल कहती है? किसे कोशिका का कंकाल कहते हैं? तो साइटोस्केलेटन को हम लोग कोशिका का कंकाल कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाए। अगला है किस कोशिका अंग में क्लोरोफिल पाया जाता है? किस कोशिका अंग में क्लोरोफिल पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका में पाचन कौन करता है? कोशिका में पाचन कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। कौन? लाइसोसोम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो। किसे कोशिका का मुख्य द्रव कहा जाता है? किसे कोशिका का मुख्य द्रव कहा जाता है? किसे? तो साइटोप्लाज्मा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा जीव एक कोशिकीय है? मैंने आपको बोला था एक कोशिकीय जीव के बारे में, तो कौन सा जीव एक कोशिकीय? तो अमीबा और एक पैरामीशियम। कौन? पैरामीशियम, याद रखिएगा, मीशियम। अमीबा और पैरामीशियम जो है वह एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। अगला है थाइलाकोइड किसमें पाया जाता है? थाइलाकोइड किसमें पाया जाता है? ये आप सभी को बताना है। क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण किसमें नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण किसमें नहीं होता? तो कवक में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है और होता भी नहीं है। अगला है कौन सी कोशिका सबसे अधिक सक्रिय होती है? कौन सी कोशिका जो है वो सबसे अधिक सक्रिय होती है? तो जिगर। क्या मेरे भाई? जिगर। जिगर जो होती है वो सबसे अधिक सक्रिय होता है। अगला है कि डीएनए का संरचना कैसी होती है? डीएनए का संरचना कैसी होती है? तो डबल हेलिक्स। तो डबल हेलिक्स इसका संरचना कैसी होती है? तो डबल हेलिक्स होती है। डबल हेलिक्स के संरचना का डीएनए होता है। अगला है किस कोशिकांग को पैकिंग हाउस कहते हैं? किस कोशिकांग को पैकिंग हाउस कहते हैं? 95 का तो किसे कहते हैं? तो वो हो जाएगा आपका गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कोशिका विभाजन कौन प्रारंभ करता है? यानी कि सेल डिवीजन स्टार्ट कौन करता है? तो डीएनए। कौन मेरे भाई? डीएनए ही सेल डिवीजन को स्टार्ट करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला किस कोशिका में लवक यानी कि प्लास्टिड
पाया जाता है? किस कोशिका में लवक पाया जाता है? तो पौधे में। किसमें? पौधा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जीव प्रोकैरियोटिक है? बैक्टीरिया, फंगस या फिर पौधा? एक और ऑप्शन पीछे होगा। तो बताइए कि कौन सा जीव जो है वो प्रोकैरियोटिक है? तो बैक्टीरिया। अच्छा, प्रोकैरियोटिक जिसमें नाभिक होता ही नहीं है, प्रोकैरियोटिक आप सेल पढ़े होंगे तो बेहतरीन तरीका से आपको सब पता होगा। अगला है, किस कोशिका अंग में आनुवंशिकी परिवर्तन होता है? किस कोशिका अंग में आनुवंशिकी परिवर्तन होता है? डीएनए में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कोशिका में आनुवंशिक सूचना कौन रखता है? कोशिका में आनुवंशिक सूचना कौन रखता है? तो डीएनए रखता है। कौन मेरे भाई? डीएनए। तो मेरे भाई सेल का ये सेकेंड पार्ट भी आपका खत्म हो। ओके, अगर आप इसका चाहते हैं कि पीडीएफ आपको लेना है, वो भी फ्री ऑफ कोर्स, तो गणित मंत्रा 2 के टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कोर्स मिल जाएगा। वीडियो पब्लिश होने से पहले अगर नहीं मिला तो आप बस कमेंट कीजिएगा, आपको जस्ट पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। क्या होता है कि कभी कभी भूल जाता हूँ तो पीडीएफ अपलोड करने में लेट होती है, बट आपको पीडीएफ 100% मैं दे देता हूँ अगर मुझे याद रहती है तो। चलिए मेरे भाई, मिलता हूँ आप सभी के साथ अगले वीडियो में। और आप सभी के लिए एक मैं बात बता दूं कि अगर आपका जीके जीएस ही एकदम वीक है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बार जाकर आप लूसेंट वाला सीरीज को जरूर चेकआउट कीजिएगा। आप सभी को बल्ले बल्ले हो जाएगा जीके जीएस।